नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई जोरदार फटकार। आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा है बिल्कुल सच है। क्यों लगाई है वो चीज़ आप लोगों को वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी है। इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, तभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो बातें हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसको बिल्कुल निचोड़ में बता रहा हूँ। बातें तो बहुत बड़ी हुई है, मेन पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जोरदार फटकार क्यों लगाई, क्या रीज़न था ऐसा। तो दोस्तों, एक मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो मैटर क्या है थोड़ा सा ये जान लेते हैं पहले। आरोपी के खिलाफ 19 सितंबर 2023 को 16 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म, मतलब नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया। जमानत के लिए, जैसे आपराधिक मामला दर्ज हो गया तो आदमी जब मामला दर्ज होता है तो जमानत के लिए जाता है। तो जमानत के लिए आरोपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई, मगर 30 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जब हाई कोर्ट से जमानत खारिज हो गई तब एक रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो हाई कोर्ट के आर्डर को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग पीड़िता से पूछताछ करने संबंधी उसके आदेश का पालन न करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बुधवार यानी 3 जुलाई 2024 को अप्रसन्नता जाहिर की और जोरदार फटकार लगाते हुए, मतलब कि दोस्तों, जब ये मैटर गया तो वहाँ पे लड़की से पूछताछ के लिए बोला गया तो उसका पालन नहीं किया गया। जो सरकारी वकील लोग हैं, जो कहा आदेश दिया गया उसका पालन नहीं हुआ है, उस पर अप्रसन्नता जाहिर किया, जिसपे न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने अभियोजन पक्ष को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, जिसे पॉक्सो भी कहते हैं दोस्तों, के मामले में पीड़ित से पूछताछ करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। दोबारा से फिर से 1 सप्ताह का समय दिया गया और चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो वह राज्य के गृह सचिव को तलब करेगी। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद से कहा, हमारा आदेश अनिवार्य था, इसका अक्षरशः पालन किया जाना था। हम महज मनोरंजन के लिए आदेश पारित नहीं कर रहे हैं कि आप लोग उससे मनोरंजन लें। उच्चतम न्यायालय लड़की से बलात्कार आरोपी की व्यक्ति जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। नाराज पीठ ने कहा, हम ऐसा दिन प्रतिदिन घटित होते देख रहे हैं। सरकारी वकील हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यदि 1 सप्ताह के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपके गृह सचिव को बुलाएंगे। ये सब होने देने में हम दोषी हैं, मतलब कि अपने आप को बोले, जैसे ही कहा आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, आप नहीं, हम दोषी हैं, क्योंकि हम आप लोगों को इतना छूट दे के रखे हुए हैं, गलती हमारी है। पीठ ने कहा, राज्य के वकील का रवैया बहुत लापरवाही भरा है। इसने कहा कि चूंकि यह एक अनिवार्य आदेश था, इसलिए अभियोजन पक्ष को समय बढ़ाने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए थी। पीठ ने प्रसाद से कहा, अदालत में बहुत सावधान रहें, अब हम इस पर गंभीरता से विचार करने जा रहे हैं। मतलब कि जो इधर उधर लापरवाही बरत रहे हैं, अब इस पर सावधान हो जाइए, इसमें हम गंभीरता से जांच करेंगे, विचार करेंगे। समय बढ़ाने के लिए उचित आवेदन दायर करना आपका कर्तव्य था। तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को जोरदार फटकार लगाते हुए ये सारे शब्दों को कहा गया। और ये जो नाबालिग लड़की के साथ ऐसे कर्म हो रहे हैं, तो दोस्तों ये मान लीजिए कि बहुत घिनौना कार्य है कि किसी 16 वर्षीय लड़की को
के साथ 6 महीने तक बार बार यौन शोषण किया जा रहा है, उसको धमकी भी दी जा रही है। अगर ऐसे कृत्य हो रहे हैं तो ये बहुत गलत है, ये बहुत गंभीर बात है, सोचनीय बात है। और इस पे भी अगर कोर्ट का कोई आदेश आ रहा है, उसको सही से अमल नहीं किया जा रहा है, तो वो और गंभीरता की बात है। तो कोर्ट की जो नाराज़गी है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आर्डर दिया गया है तो उसका सही समय पे पालन क्यों नहीं हुआ है, मतलब कि लापरवाही। तो दोस्तों अब इस पे मैटर में क्या होगा वो चीज़ जैसे ही आता है वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो जैसे ही वीडियो में डालूंगा आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग दूसरी वीडियो देख सकेंगे। और दोस्तों आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, बेल के लिए है या किसी भी प्रकार की आवश्यकता है कि किसी भी जजमेंट, तो उसके लिए बताइएगा, मैं आप लोगों को एक वीडियो का पैकेज बना करके दूंगा। धन्यवाद।